एंटीबायोटिक दवाओं को लेकर मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देशवासियों से बड़ी अपील। बोले, डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं करें दवाइयों का उपयोग। बिना सोचे समझे दवाइयों का सेवन बन रहा है संक्रमण का कारण। कृपया अपनी मनमर्जी से दवाओं का इस्तेमाल करने से बचें। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के संगठन मजबूत करने वाले बयान का शशि थरूर ने किया समर्थन। बोले, संगठन मजबूत होना चाहिए, इसमें कोई तर्क नहीं है। कल दिग्विजय सिंह ने की थी आरएसएस और बीजेपी के संगठन की तारीफ। मैं भी चाहता हूं कि हमारे संगठन जरा से मजबूत हो और हमारे संगठन के अंदर तो डिसिप्लिन होना ही चाहिए, तो लॉजिकल है। आरएसएस पर कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर का विवादित बयान। कांग्रेस सांसद ने अलकायदा से की आरएसएस की तुलना। बोले, अलकायदा जैसे संगठन से सीखने की जरूरत नहीं। कांग्रेस के 140वें स्थापना दिवस पर मल्लिकार्जुन खड़गे का केंद्र सरकार पर हमला। बोले, खतरे में है संविधान और लोकतंत्र। मनरेगा की बहाली के लिए सरकार को मजबूर करेगी कांग्रेस। आज संविधान और लोकतंत्र दोनों खतरे में है। बाबरी मस्जिद पर टीएमसी से निष्कासित विधायक हुमायूं कबीर का बयान। बोले, अयोध्या में मुस्लिम आबादी कम है, इसलिए नहीं बनी मस्जिद। बंगाल में 37% और मुर्शिदाबाद में 72% है मुस्लिम आबादी। मस्जिद बनाना मेरा हक है। बीजेपी ने किया पलटवार। शहजाद पूनावाला ने कहा, हुमायूं और टीएमसी दो शरीर एक आत्मा। अरावली में खनन पर न्यूज 18 इंडिया की खबर का असर। राजस्थान सरकार ने अरावली में अवैध खनन रोकने के लिए विशेष अभियान चलाने का लिया फैसला। कल सुप्रीम कोर्ट में भी अरावली पर होने वाली है सुनवाई। विरोध के चलते सुप्रीम कोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान। उन्नाव रेप केस पर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को होगी अहम सुनवाई। सीबीआई ने किया है कुलदीप सेंगर की जमानत का विरोध। दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची है सीबीआई। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जारी अत्याचार के खिलाफ भारत समेत दुनिया भर में प्रदर्शन। लंदन में बांग्लादेश उच्चायोग के बाहर भारतीय और बांग्लादेशी हिंदुओं ने किया विरोध। दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर जहरीली हुई हवा। कोहरे और ठंड ने बढ़ाई परेशानी। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में AQI 400 के पार। आज ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की होगी मुलाकात। ट्रंप के साथ बैठक से पहले जेलेंस्की की रूस से डिमांड। कहा, रूस युद्ध रोके तो हम सीज फायर के लिए तैयार। साउथ अफ्रीका दौरे के लिए वैभव सूर्यवंशी होंगे कप्तान। 15 जनवरी से शुरू हो रहे आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप के लिए आयुष मात्रे को मिली टीम इंडिया की कमान। वैभव सूर्यवंशी को भी मिली जगह। गुजरात के मेसाड़ा में दो बाइक आपस में आमने सामने टकरा गई। हादसे में दोनों बाइक सवारों को गंभीर चोटें आई। हादसे में बच्चा चमत्कारिक रूप से बचा। साल के आखिरी मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने 2025 के यादगार लम्हे का जिक्र किया। कहा, 2025 ने हमें ऐसे पल दिए जिस पर भारतीयों को गर्व। ऑपरेशन सिंदूर देश का गर्व बना। मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने साल 2025 को भारत को आत्मविश्वास से भरा बताया। नए साल में नए संकल्प के साथ बढ़ने को तैयार हैं। दुनिया भारत को उम्मीद से देख रही है। मन की बात में पीएम मोदी ने एंटीबायोटिक की दवा के सेवन पर कहा कि एंटीबायोटिक दवाएं कमजोर साबित हो रही हैं। मनमर्जी से दवाओं का इस्तेमाल बंद करें। डॉक्टर की सलाह से ही एंटीबायोटिक दवाएं लें। बीजेपी का कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन ने पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना। दिल्ली में उनके साथ दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, सांसद बांसुरी स्वराज भी मौजूद रहीं। बिहार के जमुई में पटरी से उतरी मालगाड़ी के कई डिब्बे पुल से नीचे गिरे। हादसे की वजह से हावड़ा मेल लाइन प्रभावित। कांग्रेस के स्थापना दिवस पर मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान। कहा, संविधान और लोकतंत्र खतरे में है। संवैधानिक संस्थानों को कमजोर किया जा रहा। शशि थरूर ने किया दिग्विजय सिंह के बयान का समर्थन। कहा, मैं भी चाहता हूं हमारा संगठन मजबूत हो। संगठन में अनुशासन होना चाहिए, ये जरूरी। रायगढ़ हत्याकांड केस में 9 आरोपियों की गिरफ्तारी। रायगढ़ के खोपोली में हुई थी पार्षद मंगेश के पति की हत्या। वारदात का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। इस्लामिक स्कॉलर मुफ्ती शमाइल
नदवी का विवादित बयान, भारत की सेक्युलर व्यवस्था पर उठाए सवाल, शरीयत के खिलाफ हुक्म क्या स्वीकार कर लोगे? मुफ्ती इस्माइल नदवी के बयान पर बीजेपी का हमला, शहजाद पूनावाला बोले मुंह पर संविधान पर दिल में शरिया की दुकान। साथ ही कहा कांग्रेस, टीएमसी, समाजवादी पार्टी शरिया में यकीन करते हैं। देहरादून में एंजल चकमा मर्डर केस में फरार आरोपी यज्ञराज अवस्थी पर 25,000 का इनाम घोषित। आरोपी की तलाश में नेपाल पहुंची देहरादून पुलिस। एंजल चकमा की हत्या के विरोध में नॉर्थ ईस्ट के छात्रों का प्रदर्शन, 9 दिसंबर को त्रिपुरा के एंजल चकमा की हत्या हुई थी। नस्लीय टिप्पणी के खिलाफ बोलने पर हुई थी सरेआम हत्या। अरावली में खनन पर न्यूज 18 इंडिया की खबर का असर, 20 जिलों में अवैध खनन रोकने के लिए अभियान चलाने का आदेश, 15 जनवरी तक चला जाएगा संयुक्त अभियान। उन्नाव रेप केस मामले में संसद के बाहर प्रदर्शन पर एक्शन, प्रदर्शन कर रही महिलाओं को हिरासत में लिया गया। दोषी कुलदीप सेंगर के जमानत के फैसले के खिलाफ था प्रदर्शन। दिल्ली में हवा की गुणवत्ता बहुत खराब कैटेगरी में पहुंची, कई जगहों पर AQI 450 के पार पहुंचा। दिल्ली NCR में प्रदूषण, ठंड और कोहरे का ट्रिपल अटैक, कई इलाकों में धुंध की मोटी चादर छाई। कोहरे की सफेद चादर में ढकी राजधानी दिल्ली, विजिबिलिटी सिर्फ 100 मीटर, यातायात प्रभावित। ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे पर 2 कारों में टक्कर लगने के बाद कारों में लगी आग, कार सवार लोगों ने कूदकर बचाई जान। बिहार के दरभंगा में कबाड़ की दुकान में लगी भीषण आग लगने से इलाके में अफरा तफरी, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। लखनऊ के KGMU में कथित लव जिहाद मामले को लेकर प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन में कई अस्पताल के डॉक्टर और मेडिकल छात्र हुए शामिल। आरोपी डॉक्टर KGMU प्रशासन के खिलाफ हुई नारेबाजी। लखनऊ में KGMU के ट्रॉमा सेंटर में सुरक्षा कर्मियों की दबंगई आई सामने, मामूली विवाद में मरीज के परिजनों के साथ मारपीट की। बांग्लादेश में हिंदू की हत्याओं का मामला गरमाया, हत्या के विरोध में लंदन में बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर जमकर हुआ प्रदर्शन। अरावली मामले में सोमवार को होगी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट ने अरावली मसले पर स्वतः संज्ञान लिया। RSS और PM मोदी पर किए एक्स पोस्ट पर दिग्विजय सिंह का बयान, कहा मैं संगठन का पक्षधर, लेकिन RSS और PM मोदी का घोर विरोधी हूं, मैंने संगठन की तारीफ की थी। उन्नाव रेप केस पर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई होगी। CBI ने किया है कुलदीप सेंगर की जमानत का विरोध। BMC के लिए बीजेपी शिवसेना शिंदे गुट में सीट बंटवारा, बीजेपी 128 और शिवसेना शिंदे गुट 79 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। छत्तीसगढ़ के रायपुर में साथियों की रिहाई की मांग कर रहे 100 से ज्यादा बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने गिरफ्तार किया, बस में भरकर सेंट्रल जेल ले गई पुलिस। यूपी के गाजियाबाद में पुलिस बनी जीवन रक्षक, फंदे से युवक को उतारकर 10 मिनट तक CPR देकर बचाई जान। यूपी के मैनपुरी में नशे में चूर शख्स ने अपनी ही बाइक में लगाई आग, नशा उतारने के बाद फिर बाइक के सामने फूट फूट कर रोया। यूपी के बरेली में एक बार में डांस के दौरान बवाल, छेड़छाड़ का विरोध करने पर दबंगों ने लड़की के सिर पर मारी शराब की बोतल। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में पुलिस ने मुठभेड़ में 5,000 के नामी बदमाश को धर दबोचा, ड्रग केस में पुलिस को थी बदमाश की तलाश। गड़बड़ियों की लिस्ट नहीं मिलने पर TMC सांसद अभिषेक बनर्जी का चुनाव आयोग पर निशाना, कहा चुनाव आयोग बताए कि बंगाल में कितने रोहिंग्या मिले। यूपी के सहारनपुर में मुस्लिम शादियों में नाच गाने पर देवबंदी उलेमा मौलाना कारी इसहाक गोरा ने जताया एतराज, कहा नाच गाना गैर इस्लामी रस्म समझ से बाहर। महाराष्ट्र के लातूर में सिगरेट उधार न देने पर बार मालिक की हत्या, बदमाशों ने डंडों से पीट कर मार डाला। बिहार के मुजफ्फरपुर में कपड़ों के पार्सल में छुपाकर लाई गई शराब बरामद, भारी मात्रा में शराब देखकर पुलिस ने शुरू की तस्कर की तलाश। केरल के मुन्नार में एक भालू का AI वीडियो वायरल होने पर मची दहशत, वन विभाग ने पुलिस से की कार्रवाई की मांग। महाराष्ट्र के ठाणे में क्रिसमस पर सोशल मीडिया पोस्ट करने वाले दुकानदार की दुकान पर भीड़ का हमला, पुलिस ने दर्ज की FIR। मध्य प्रदेश के रीवा में बेकाबू कार ने मचाया कोहराम, नौसिखिए ड्राइवर ने ब्रेक की जगह दबाया एक्सीलेटर, कई गाड़ियों को मारी टक्कर। बिहार के नालंदा में JDU के कार्यकर्ता आभार समारोह में मचा हंगामा, नेताओं की गुटबाजी खुलकर आई सामने। उत्तराखंड में अल्मोड़ा के जंगलों में लगी आग पर काबू नहीं पाया गया, लोगों का वन विभाग पर लापरवाही बरतने का आरोप। यूपी के हाथरस में गंवार कहने का विरोध करने पर दबंगों ने एक मां और बेटी को पर किया हमला, पुलिस ने दर्ज की शिकायत। हाथरस में 2 हफ्ते पहले एक लड़के को पीटने वाले दबंगों की अब तक नहीं हुई है गिरफ्तारी, पुलिस की लापरवाही पर उठे सवाल। बिहार के मोतिहारी में एक महिला ने बैंक में जमकर की तोड़फोड़, बैंक पर लगाया लोन चुकाने के बाद भी डिफॉल्टर घोषित करने का आरोप। यूपी के एटा में दारोगा ने एक युवक पर दिखाया वर्दी का रौब, पूछताछ से रोकने पर की युवक की पिटाई। यूपी में अमेठी में हथियारबंद बदमाशों की सरेआम युवक की पिटाई, वीडियो वायरल होने के बाद जांच में जुटी पुलिस। रतलाम सलमान खान के 60वें बर्थडे पर उनकी फिल्म बैटल ऑफ गलवान का टीजर हुआ रिलीज, 17 अप्रैल 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी फिल्म। चीन में वर्ल्ड मेडिटेशन डे की धूम, लिंगशाम बौद्ध मंदिर पहुंचे भारत के कॉन्सुल जनरल प्रतीक माथुर, भिक्षुओं ने किया सम्मान, बौद्ध और भारतीय धार्मिक परंपराओं के गहरे रिश्तों पर जोर दिया।
लैटिन अमेरिकी देश ग्वाटेमाला में भीषण सड़क हादसा। ग्वाटेमाला में बस खाई में गिरी, 15 की मौत। ट्रंप के साथ बैठक से पहले ज़ेलेंस्की का बड़ा ऐलान, कहा अगर रूस युद्ध रोके तो हम सीज़फायर के लिए तैयार। आज होनी है दोनों के बीच मुलाकात। अब खबरें विस्तार से। बात बंगाल की, जहां बंगाल में बाबरी मस्जिद पर हुमायूं कबीर का बयान सामने आया। हुमायूं कबीर ने कहा अयोध्या में मुस्लिम कम हैं, इसलिए मस्जिद नहीं बन पाई। हुमायूं कबीर ये भी कहते हैं कि बंगाल में 37%, मुर्शिदाबाद में 72% मुस्लिम आबादी है। मेरा हक है मस्जिद बनाने का। कोर्ट ने नहीं कहा कि बाबरी नहीं बन सकती। देखिए, इससे पहले आपको बता दें 6 दिसंबर को बाकायदा बाबरी मस्जिद की नींव मुर्शिदाबाद में ही हुमायूं कबीर की ओर से ही रखी गई थी। टीएमसी इसका बार बार विरोध कर रही थी, लेकिन हुमायूं कबीर अपनी जिद पर अड़े रहे। उन्होंने कहा कि मैं नींव रखूंगा जरूर। 6 दिसंबर को इसी साल उन्होंने नींव रखी भी, और अब मस्जिद बनाने की तैयारी वहां पर की जा रही है, और उसी को लेकर यह बयानबाजी उनकी सामने आई। बंगाल में तो 37% मुस्लिम आबादी है, तो 72% आबादी है मेरा मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट में। तो यहाँ बाबरी मस्जिद बने, यहाँ का क्या तकलीफ हो रहा है मैं मालूम नहीं है। मैं किसी को तकलीफ देना नहीं चाहते, किसी को तकलीफ लेना नहीं चाहते। मेरा साफ यही कहना चाहते, जो बाबरी मस्जिद बनाने का मेरा हक है। और हुमायूं कबीर के बयान पर प्रदीप भंडारी ने एक्स पर लिखा कि हुमायूं कबीर का चौंकाने वाला बयान सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस के पूर्ण समर्थन और ममता बनर्जी की देखरेख में ऐसे बयान दिए जा रहे हैं जो पूरी तरह से सरकार द्वारा समर्थित सोच बन जाते हैं। वो इन बयानों में पूरी तरह से भागीदार हैं। तो बीजेपी लगातार इसको लेकर हमलावर है और कई ट्वीट्स अब तक बीजेपी के सामने आ चुके हैं। वहीं शहजाद पूनावाला ने भी हुमायूं कबीर के बयान को लेकर टीएमसी पर निशाना साधा। दूसरी तरफ संजय राउत ने हुमायूं कबीर को बीजेपी का एजेंट बता दिया। ही बाबरी है, और जो लगातार प्रभु श्री राम को अपमानित करने का प्रयास करते हैं, जैसे कि इनके नेता मदन मित्रा ने कहा कि प्रभु श्री राम मुस्लिम थे, जैसे कि इनके नेताओं ने जय श्री राम का विरोध किया, जैसे कि सायोनी घोष जिन्होंने शिवलिंग का मजाक उड़ाया, जैसे कि इनके और भी नेताओं ने जिस प्रकार से हिंदू आस्था पर चोट की, तो इनके तो मन में बाबरी है। और अगर हुमायूं कबीर बाबरी बनाने की कॉल देते हैं तो वहाँ की सरकार कर क्या रही है? भाई जागो माँ कोई सिंगर गाती है स्टेज पे, तो टीएमसी के जिहादी कुछ लोग जाकर उसको रोक देते हैं, पिटाई करते हैं। और ये बाबरी जिंदाबाद बोल रहा है इतने दिन से, तो हुमायूं कबीर को जेल में डालो ना अभिषेक जी। इसलिए नहीं डालेंगे क्योंकि हुमायूं और टीएमसी ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू। हुमायूं कबीर जो है बीजेपी का एजेंट है। जो मेरी जानकारी है, पश्चिम बंगाल में अब हुमायूं कबीर के भरोसे बीजेपी वहां चुनाव लड़ना चाहती है। ये हुमायूं कबीर जो वहां बाबरी बना रहा है, ये सीधा एजेंट है बीजेपी का। और हुमायूं कबीर के भरोसे अगर बीजेपी चुनाव लड़ना चाहती है तो ये हमारे वेस्ट बंगाल के सभी जो बंगाली भाई है उसने ये धोखा समझ लेना चाहिए।